हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बिना किसी देरी के शुरू करते इस ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन का एपिसोड 15। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिनोई ने जियांग को नाइफ कंपटीशन के लिए चैलेंज तो कर दिया है, लेकिन वो खुद भी बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही है कि भला मैं उसे कैसे हराऊंगी। जिस पे कैन ने बोला कि तुम जियांग के साथ इतने दिनों तक रही हो, इसलिए सही से याद करो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होगी। इसलिए लिनोई याद करने लग जाती है उन सभी मोमेंट्स को जब वो जियांग के साथ थी, लेकिन उसे तब भी कुछ भी याद नहीं आया। इसलिए वो बोलती है कि शायद जियांग की कोई भी कमजोरी है ही नहीं। लिनोई ने कहा ये सब बातें हम बाद में करेंगे, पहले जाकर तुम यांग के रेस्टोरेंट से इंग्रेडिएंट्स लेकर आ जाओ। जिसके लिए पहले कैन तो मानता नहीं है, फिर बाद में मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यांग को दिखाया जाता है, जिससे मिलने के लिए मैनेजर जोई आई हुई थी, और वो क्योंकि प्रेग्नेंट है इसलिए यही बात वो यांग को बताने आई थी। लेकिन यांग उसकी बातों को सुनता ही नहीं है, बल्कि वो अपनी ही बातें करता रहता है। इसलिए तभी मैनेजर जोई वहाँ से चली जाती है और इन दोनों को साथ में दूर से कैन ने भी देख लिया है। और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि भला ये दोनों साथ में क्यों हैं। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें लिनोई को दिखाते हैं जो कि जियांग के रेस्टोरेंट आती है। तब यहाँ पर जियांग फर्स्ट टाइम लिनोई को इग्नोर कर रहा था। फिर बताता है कि मैनेजर जोई ने रिजाइन दे दिया है और आगे से तुम्हें मेरी हेल्प करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है, और इसका मतलब ये है कि एज ए असिस्टेंट तुम अब मेरे साथ किसी भी कंपटीशन में नहीं जाओगी। सब सुनकर लिनोई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, और जियांग ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि लिनोई ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि उसने उसके मास्टर कॉन्ग को कंपटीशन में जो हराया था। इसलिए अब से जियांग ने लिनोई से दूर रहने का डिसाइड किया है, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता कि उसकी नेक्स्ट चैलेंजर कोई और नहीं बल्कि लिनोई ही है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें कैन की सिस्टर को दिखाते हैं जो कि जॉगिंग कर रही थी कि तभी वहाँ पर यांग मिलता है और फिर बिजनेस की बातें करने लग जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें सूजी को दिखाते हैं जो कि अपने रेस्टोरेंट में होती है, और फिर तभी एक बॉय को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखने लगती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि कैन ही था, जिसने अपने फेस को हाइड कर रखा था। फिर सूजी उसके पास जाकर बोलती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे पहचान नहीं पाऊंगी। जिस पे कैन ने कहा कि तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी, इसलिए मैंने अपने फेस को हाइड कर रखा है। इसमें सूजी ने बोला हाँ बिल्कुल नहीं देखनी, इसलिए क्योंकि मैं अभी तक तुमसे नाराज हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पे कैन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर अपने हार्ट ब्रोकन के साथ यहाँ से जाने लगता है। और कैन को जाता हुआ सूजी भी बहुत ही उदासी से देख रही होती है, क्योंकि उसने ऐसा सोचा नहीं था कि वो सच में चला जाएगा, लेकिन वो जा रहा है। नेक्स्ट सीन में कैन जैसे ही रेस्टोरेंट के बाहर आता है तो कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर वह हैरान होकर अंदर वापस चला जाता है, और फिर सूजी का मुंह बंद करके उसको साइड पे ले जाता है क्योंकि वो शोर कर रही थी। और फिर तभी दोनों देखते हैं कि कैन की सिस्टर यांग के साथ आई हुई है, और फिर तभी सूजी उसके हाथ पे काट लेती है, ये बोलते हुए कि ये लड़की कौन है जिसे तुम जानते हो, क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जिस पे कैन ने बोला नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो मेरी बड़ी सिस्टर है। ये सुनकर सूजी बिल्कुल हैरान हो जाती है अब, क्योंकि इन दोनों को ये पता करना है कि उसकी सिस्टर और यांग के बीच में क्या चल रहा है। इसलिए ये दोनों फूड लेकर अंदर आते हैं और सूजी ने इन्हें फूड सर्व किया। फिर उनसे अजीब अजीब सी बातें करने लग जाती है, जिस पे यांग हंसता है और फिर कहता है शायद मेरी छोटी सिस्टर को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है हम दोनों को लेकर। जिस पे कैन की सिस्टर भी बोलती है हाँ हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि तभी तो मेरा भाई भी अपना फेस हाइड कर यहाँ पर आया है। तो ये सुनते ही कैन जल्दी से अपने मास्क को अपने फेस से हटा लेता है और फिर अपनी सिस्टर के पास भागते हुए आकर बोलता है तुम इस आदमी को बिल्कुल भी डेट मत करना, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फ्रॉड है, ये एक चीटर है। जिस पे पहले तो उसकी बहन हंसती है और फिर उसके सिर पर मारते हुए बोलती है कि ऐसा नहीं है और हम दोनों यहाँ पे सिर्फ बिजनेस रिगार्डिंग बात ही करने आए थे। तो ये सुनकर कैन शांत हो जाता है। फिर कैन की सिस्टर उससे पूछती है कि ये सूजी वही लड़की है जिसके बारे में तुम मुझे बता रहे थे, जिसे तुम पसंद करते हो, यानी कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। कैन की सिस्टर की बातें सुनकर सूजी कैन को बहुत ही ध्यान से देखने लग जाती है, और ये सारी बातें सुनकर तो यांग भी मजे लेने लगता है और फिर बोलता है कि सच में तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो और क्या इस बारे में ग्रैंडपा को पता है। जिस पे सूजी बोलती है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है, और हम दोनों कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि हम दोनों बस एक दूसरे को जानते हैं। एंड देन यहाँ से चली जाती है, और ये सब बातें सुनकर कैन बेचारा सदमे में खड़ा रहता है कि ये सूजी ऐसा बोल क्यों रही है। बेचारे कैन की तो उसके सिस्टर के सामने इंसल्ट ही हो गई, और फिर तभी वो बाहर आकर सूजी से पूछता है कि तुम अंदर मेरी सिस्टर के सामने क्या बोल रही थी, और अगर हम दोनों एक दूसरे का कुछ भी नहीं लगते तो तुमने मुझे किस क्यों की थी। जिस पे सूजी ने बोला क्योंकि मैं उस दिन बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी, इसलिए मैंने गलती से तुम्हें किस कर दी थी, और रही बात तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने की तो ये बात तो तुम बिल्कुल ही अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि मैं ये कभी भी नहीं बन सकती और हम दोनों सिर्फ दोस्त ही रह सकते हैं। तो ये सुनकर कैन का दिल तो बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है और फिर उदास होकर यहाँ से जाने लगता है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो कि यांग से जियांग के नेक्स्ट चैलेंजर के बारे में पूछ रहे थे, जिसपे यांग ने बताया कि उसे किसी ली फैमिली के मेंबर ने
चैलेंज किया है। तो ये सुनकर ग्रैंडपा बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और फिर बताते हैं कि पहले इस शहर में ये फैमिली बहुत ही ज्यादा नामचीन हुआ करती थी, यानी कि बहुत ज्यादा फेमस थी, लेकिन अचानक ही इस फैमिली का कुकिंग लाइन से नाम गायब हो गया था। बट मैं अब खुश हूँ कि ये फैमिली अब वापस आ चुकी है, जिसको अगर जियांग ने हरा दिया तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। जिसके बाद तो मैं जियांग को डिनर के लिए इनवाइट करूंगा और हो सकता है कि मैं उसे अपने होटल का हेड शेफ भी बना दूं, क्योंकि है तो वो इसी फैमिली का सन, और इस तरह से तो वो हमारे रेस्टोरेंट का नाइफ भी सीज नहीं कर पाएगा। और ग्रैंडपा बहुत ही ज्यादा तारीफें करने लग जाते हैं जियांग की, जिसे सुनकर यांग बोलता है, पर ग्रैंडपा आप तो पहले जियांग से नफरत करते थे। जिस पे ग्रैंडपा ने बोला कि अब नहीं करता, क्योंकि अब जियांग इस शहर का सबसे बड़ा और फेमस शेफ है, इसलिए मुझे उस पर प्राउड होना चाहिए कि वो मेरा ग्रैंड चाइल्ड है। और पता नहीं मैंने उसे स्टार्टिंग में पहचानने में गलती कैसे कर दी। और ग्रैंडपा की ये सारी बातें सुनकर यांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ से चुपचाप चला जाता है। और फिर कार में बैठने के बाद वो कैन की सिस्टर को कॉल करने लगता है और बोलता है कि तुम्हें इस नाइफ कंपटीशन का जज बनना है और कैसे भी करके मुझे क्योंकि जियांग को हरवाना है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें लिनोई और कैन को दिखाते हैं जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे न्यू डिशेस को बनाकर, कि तभी उनको जियांग यहाँ पर आता हुआ दिखा और उसे देखकर तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और लिनोई जल्दी से नीचे छुप जाती है। और बात ये थी कि जियांग ने इस रेस्टोरेंट का पता लगाकर यहाँ पर आया है, क्योंकि उसे जानना है ली फैमिली का शेफ आखिर है कौन, जिसने मुझे चैलेंज किया है और उसकी कुकिंग स्किल्स कैसी है। फिर हमें लिनोई को दिखाते हैं जो कि छुपी हुई थी। फिर तभी उसको एक आइडिया आता है, जिसपे वो कैन को बोलती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं सभी चीजों को हैंडल कर अभी आती हूँ। एंड देन हमें दिखाते हैं कि जियांग बैठा हुआ था, तभी लिनोई वहाँ पर आती है और फिर जियांग उसे देखकर बोलता है कि तुम यहाँ पर कैसे। जिसपे लिनोई ने बोला क्योंकि मैं आपको फॉलो करते करते यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मुझे इस रेस्टोरेंट को देखना जो था। तो ये सुनकर जियांग उसे कुछ भी नहीं बोलता और फिर दिखाते हैं जैसे ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर थे कि तभी लिनोई के पास कैन ने मैसेज किया कि तुम किचन के अंदर आ जाओ। इसलिए तभी लिनोई एक्टिंग करने लग जाती है कि जैसे उसके पेट में बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, इसलिए चिल्लाते हुए वॉशरूम का बहाना करके जाने लगी। लेकिन जियांग ने उसे कोई भी रिएक्शंस नहीं दिए। जैसा कि पहले हमें पता था कि लिनोई की थोड़ी सी भी तकलीफ में जियांग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और शायद इसलिए क्योंकि कहीं न कहीं लिनोई पे उसको शक हो गया है, इसलिए लिनोई भी परेशान होती है। फिर जैसे किचन में आती है तो उसे पता चलता है कि कैन ने जिंगजिंग को हेल्प के लिए बुलाया हुआ है, लेकिन जिंगजिंग बोलती है कि मैं जियांग के लिए खाना नहीं बना सकती क्योंकि उसको मेरे हाथ का टेस्ट पता है। जिस पे लिनोई ने बोला कोई बात नहीं, तुम इसको रेसिपी बता दो, कैन कुकिंग कर लेगा। तो कैन ये सुनते ही हैरान हो जाता है और बोलता है नहीं नहीं, ये सब मेरे बस की बात नहीं है और कुकिंग तो मुझे बिल्कुल नहीं आती। जिस पे लिनोई ने उसे मोटिवेट किया कि तुम कुछ भी कर सकते हो, जिस पे कैन मान गया। और फिर दिखाते हैं कि कैन ने जैसे तैसे करके फर्स्ट डिश बनाकर जियांग को भेज दी थी। और जैसे ही उसे जियांग ने टेस्ट किया तो उसने वेट्रेस को बुलाया और फिर पूछता है कि क्या आज आपकी शेफ छुट्टी पर है, जिस पे उसने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारी शेफ तो किचन में ही है। और फिर जैसे ही लिनोई ने उस डिश को टेस्ट किया तो वो मुंह में डालते ही उसे निकाल देती है। एंड देन हमें फिर किचन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कैन युद्ध कर रहा था, यानी कि कुकिंग का युद्ध ज्यादा कर रहा था और वहाँ पर सारी चीजें खराब कर रहा था। और ये सीन तो बहुत ही ज्यादा फनी था क्योंकि बेचारे को कुकिंग तो आती नहीं थी, बस वो तो कोशिश कर रहा था जैसे जैसे उसे जिंगजिंग बता रही थी, लेकिन इस चक्कर में उसने तो किचन का ऐसे की तैसी कर दी। इसलिए बाहर जियांग और लिनोई को कोई भी डिश पसंद नहीं आती। और फिर जियांग वेटर से पूछता है कि लास्ट डिश कब आएगी, जिस पे उसने कहा कि बहुत जल्द। और फिर जैसे ही कैन लिनोई को इशारा कर कर किचन में बुलाने लगा, तभी जियांग उसे देखने ही वाला था। लिनोई जियांग के फेस को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि तुम्हारे लिप्स पर कुछ लगा हुआ है, जिसे ऐसा करता देखकर जियांग बस हैरान हो जाता है। फिर बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये पब्लिक प्लेस है, जिस पे वो फिर पीछे हो जाती है। और फिर लिनोई जैसे ही किचन में आती है तो कैन उससे हाथ जोड़कर बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे बख्श दो, मुझसे ये सब अब नहीं होने वाला है। जिस पे लिनोई ने उसे दोबारा से मोटिवेट किया क्योंकि तुम आज के गॉड ऑफ कुकिंग हो, इसलिए तुम ये सब कर सकते हो। तो उसकी बातें सुनकर कैन दोबारा से रेडी हो जाता है डिश बनाने के लिए। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें सूजी को दिखाते हैं जो कि बाहर आई हुई थी। तभी उसे पता चलता है कि जियांग आज कैन के रेस्टोरेंट गया हुआ है, वो भी लिनोई के साथ। तब सूजी भी वहाँ पर जाने लगती है और फिर जैसे ही उसने लास्ट डिश ट्राई की तब उसे भी वो फेंक देता है, ये कहकर कि यहाँ का डिश तो कोई भी काम का नहीं है, यानी बिल्कुल बकवास है। तभी लिनोई भी बोल देती है कि हाँ हाँ यहाँ की डिश तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो क्यों ना हम यहाँ से चले। ये सुनकर जियांग मान जाता है और फिर जैसे ही ये दोनों जाने ही वाले थे
और अंदर कैन और जिंग दोनों खुश हो ही रहे थे कि तभी यहाँ पर सूजी आ जाती है और फिर इन दोनों को वापस से अंदर बिठा देती है और बोलती है कि मुझे भी यहाँ का खाना टेस्ट करना है। और फिर सूजी खाने को स्मेल करके बोलती है ये तो सच में बहुत ही ज्यादा बकवास है। और वहीं अंदर कैन, जो कि सूजी के आने का पता चलते ही बहुत ही ज्यादा नर्वस होने लग जाता है। तभी जिंग उससे बोलती है कि भला अब तुम्हें क्या हो गया है। तब कैन ने बताया कि जियांग से भी ज्यादा डरावनी तो ये सूजी है। और फिर तभी ये दोनों सोच ही रहे थे कि अब हम क्या करेंगे। तभी कैन की नजर लाइट बोर्ड पर जाती है और वहीं बाहर कैन बातों ही बातों में बोलता है कि यहाँ का शेफ नहीं चाहता कि मैं उसकी कुकिंग स्किल को जानूं, इसलिए उसने कुछ भी अच्छे से नहीं बनाया है। और फिर तभी सूजी बोलती है कि भाई आपको क्या लगता है कि आपको चैलेंज करने वाला शेफ कोई फीमेल है या मेल। जिसपे जियांग ने बोला कि मुझे लगता है कि कोई फीमेल है बट मैं श्योर नहीं हूँ। तो सूजी यहाँ से उठकर जाने लग जाती है शेफ को बुलाने के लिए कि तभी सभी लाइटें ऑफ हो जाती हैं, जिस वजह से जियांग ने सूजी को वापस से सीट पर बैठने के लिए बोला और फिर कहने लगा कि अब रात बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, इसलिए अब हमें घर जाना चाहिए। लेकिन तभी सूजी ने बोला कि मुझे अपने किसी फ्रेंड से मिलना है, इसलिए आप दोनों यहाँ से जाओ। फिर जियांग मान जाता है और फिर सूजी जैसे ही अंदर आती है किचन में, तभी कैन को बाहर आने के लिए बोलती है। कैन बाहर आ जाता है और फिर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, और तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरी कुछ नहीं लगती। जिस पे सूजी ने कहा कि मैंने भला कब कहा कि मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती, हम दोनों तो दोस्त हैं, इसलिए मुझे जल्दी से हाय हेलो करो। लेकिन कैन नहीं मान रहा था कि तभी यहाँ पर जिंग भी आ जाती है और फिर उसे देखकर सूजी बोलती है कि अच्छा तो ये बात है कि आजकल तुमने इसे ही अपना फ्रेंड बना लिया है और ये तो तुमसे काफी ज्यादा बड़ी है। तो ये सुनकर जिंग को गुस्सा आ जाता है कि तुम भला ऐसे कैसे बात कर रही हो। जिस पे कैन ने उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोला कि प्लीज आप यहाँ से जाइए क्योंकि मुझे अकेले में सूजी से बात करनी है। तो ये सुनकर जिंग यहाँ से चली जाती है और फिर कैन ने कहा सूजी से कि मुझे तुमसे कोई भी फ्रेंडशिप नहीं रखनी है क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और इस वजह से मैं तुमसे फ्रेंडशिप नहीं रख पाऊंगा। और तभी सूजी सीरियस हो जाती है और उसके क्लोज होकर उसको डायरेक्ट किस करने लगती है, ये बोलते हुए कि मैं भी तुम्हें बहुत ही लाइक करती हूँ। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि यांग, जो कि फिर से कैन के सिस्टर से मिलने आया हुआ है और फिर से वही जिद करने लग जाता है कि प्लीज तुम कंपटीशन की शेफ बन जाओ, जिससे कि हम जियांग को हरा सके और उसकी कुकिंग की पूरी जर्नी यहीं पर एंड हो जाए। लेकिन कैन की सिस्टर इन सभी गलत कामों के लिए मान ही नहीं रही थी। फिर यांग, जो कि खड़ा होकर कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी कंपनी बहुत ही जल्दी बैंकरप्ट होने वाली है और अगर तुम्हें अपनी कंपनी को बचाना है बर्बाद होने से, तो इसलिए बिना किसी क्वेश्चनिंग के तुम मेरे साथ हो जाओ क्योंकि मैं कैसे भी करके तुम्हारी कंपनी को बर्बाद होने से तो बचा ही लूंगा। और फिर इतनी सारी बातें सुनने के बाद फाइनली कैन की सिस्टर भी मान जाती है और कहती है ठीक है, मैं जियांग को कंपटीशन में हरवा दूंगी। तो ये सुनकर यांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।